हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। जो थ्योरी, जो सम्पीटर इकोनॉमिस्ट हुए हैं हमारे, ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट थे सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर। ठीक है भाई, इन्होंने, इनकी जो थ्योरी है उसको थ्योरी ऑफ इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है भाई? थ्योरी ऑफ इनोवेशन। तो एक बार हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने मतलब क्या बताया था, कौन कौन सी इनकी बुक्स थी और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या बताया। तो सबसे पहले देखिए, 1917 में इन्होंने ये जो बुक लिखी थी भाई, ये थी इनकी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये किसकी बुक है? तो ये जर्मन में लिखी गई थी 1917 में और पब्लिश हुई थी जर्नल में। और किसने लिखी थी भाई? सम्पीटर साहब ने। ठीक है, इसके बाद 1934 में इसका क्या होता है? इंग्लिश वर्जन आ जाता है भाई, इंग्लिश एडिशन इसका आता है, पब्लिश होता है कब? 1934 में। 1939 में ये एक बुक और लिखते हैं, वो है बिजनेस साइकिल। और 1942 में एक बुक लिखते हैं, ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी। तो ये इनकी कुछ क्या है? बुक्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को करने से पहले हम इनकी कुछ अजम्पशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी जो पहली अजम्पशन थी वो थी भाई परफेक्ट कंपटीशन, कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है वो इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो क्या है? होमोजीनियस गुड्स हैं, मतलब एक जैसी ही हैं। ठीक है, और अदर जो मार्केट, अदर जो जैसे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो ऑलरेडी ही हैं, कोई नई फर्में एंट्री नहीं कर सकती, नई वो एग्जिट कर सकती। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन की जो विशेषताएं होती है वो सभी इन्होंने मानी। और दूसरा इन्होंने माना कि इकोनॉमी इन स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट होता है एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब जिसमें ना डेवलपमेंट हो और ना ही मतलब जिसमें क्या है, मतलब उतार चढ़ाव ना। उन्होंने एक स्टेशनरी स्टेट मान लिया कि एक रुकी हुई क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इन्होंने माना कि जितनी भी डिमांड करेंगे लोग, मान के चलिए कि 100 वस्तुओं की, 100 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोडक्शन भी कितना है? 100 वस्तुओं का ही क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है, एक्सेस नहीं है, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा तो प्राइस डाउन हो जाएंगे। जितनी डिमांड है उतनी ही क्या है? सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अजम्पशन अपनी मानी। अगली जो एजम्पशन थी वो इन्होंने मानी भाई नो प्रॉफिट। ये मान रहे थे कि इस इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जितना हम मतलब कॉस्ट है उतना ही हमें क्या है? उसका पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट, क्योंकि हम कोई लोन ही नहीं ले रहे तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो। नो सेविंग, किसी प्रकार की सेविंग नहीं करी जा रही, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक जो बेरोजगारी है वो भी नहीं है, मतलब सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो करना चाहते हैं। तो ये कुछ इनकी क्या थी भाई? अजम्पशंस थी। ठीक है, और उसके बाद हम अब आते हैं इनकी थ्योरी के ऊपर। तो इन्होंने क्या माना भाई? इन्होंने माना कि जो इकोनॉमी है वो एक क्या है? सर्कुलर फ्लो में चल रही है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ ए, लेकिन एक स्टेशनरी स्टेट पे चल रही है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में क्या है? देखिए मैंने एक सर्कुलर फ्लो बनाया यहाँ पे, ये किसका है? इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। मतलब कि है ना, पर ईयर जितना प्रोडक्शन उन्होंने करना है, मान के चलिए कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कितना है? 10,000 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन कर रही है फैक्ट्रियाँ किसी वस्तुओं का, तो हर साल रिपीटेशन होता रहेगा, सेम सेम 10,000 यूनिट ही बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बता भी रखा है कि इन द सर्कुलर फ्लो सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर, जो पहले टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही थी सेम उसी मैनर से क्या है? हम प्रोडक्ट बनाएंगे इन एवरी ईयर। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिपीटेटिव इन द टाइमलेस इकोनॉमी। मतलब एक टाइमलेस इकोनॉमी के अंदर क्या है? वो रिपीटेशन होता रहता है बार बार। जितनी वस्तुओं का उत्पादन हम पिछली साल कर रहे थे, सेम उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। और ये एक रिपीट फॉर्म में चलती रहेगी ये सर्कुलर फ्लो। ठीक है भाई, इससे आगे इन्होंने क्या बताया? तो देखिए इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू सम्पीटर, सम्पीटर क्या मानते हैं
कि जो सर्कुलर फ्लो इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो सर्कुलर फ्लो है एक वो स्टेशनरी स्टेट में चल रहा है, जो प्रोडक्शन पहले हम कर रहे थे सेम वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी पहले डिमांड थी सेम वही उसकी सप्लाई है। लेकिन ये क्या बताते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी है इनोवेशन की थ्योरी, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है तो देयर आर क्या होते हैं सम नेचुरल एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, तो कुछ नेचुरल चेंजेस और कुछ डिसकंटिन्यूअस चेंजेस हो जाते हैं इन द चैनल ऑफ द सर्कुलर फ्लो, जो क्या करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। जो भाई इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जो सर्कुलर बना हुआ है इसको क्या कर देते हैं वो डिस्टर्बेंस कर देते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस इन द इकोनॉमिक लाइफ अराइजेस बाय इट्स ओन इनिशिएटिव्स, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके इसको क्या करता है, बाहर से आके कोई इसको इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाऊं कि भाई जैसे आप मान के चलिए कि एक परिवार है एक ऐसा, ठीक है, या आप मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो बिल्कुल गरीब है, आपके जैसे भाई पूर्वज थे वो भी बेचारे खेती या किसानी मतलब जो किसान थे, आपके पिताजी भी भाई ऐसे ही गरीबी में उन्होंने टाइम निकाल दिया, और अब डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, एक सर्कल बना हुआ है लाइफ का, ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है और ये ऐसे ही घूमता जा रहा है, ठीक है, एक गरीबी का सर्कल है, ठीक है, और ये ऐसे ही घूम रहा है कि भाई आपके दादाजी थे उन्होंने भी गरीबी में जीवन निकाल दिया, पिताजी ने भी ऐसे निकाल दिया। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप, ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आएगा और आपको वही बहुत सारे पैसे देके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इस चक्कर को क्या करना है, तोड़ना है, तो आपको क्या करने पड़ेगा, खुद से इनिशिएटिव्स करने पड़ेंगे, ठीक है, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं या आप चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लाइफ में किसी भी, या आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप कर रहे हैं, अगर आप उसको तोड़ देंगे ना तो आप खुद के इनिशिएटिव्स करेंगे। मान के चलिए आपने बहुत मेहनत करी और आपने क्या कर ली, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली भाई, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, या आपने क्या किया, अच्छा एक बिजनेस सेट कर लिया अपना, ठीक है, अच्छा कोई बिजनेस सेट कर लिया, तो आपने क्या किया, जो गरीबी का जो एक सर्कल चल रहा था, ठीक है, उसको आपने तोड़ दिया, किसकी मेहनत से, खुद की मेहनत से, खुद के इनिशिएटिव्स आपने लगाए। तो सेम वही यहाँ पे बात है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी चली हुई है एक स्टेशनरी स्टेट के ऊपर, उसके अंदर इकोनॉमी के अंदर है ना, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आके इफेक्ट करेगा, ये उनके खुद के इनिशिएटिव्स होंगे इकोनॉमी के अंदर, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं विद इन द इकोनॉमी एंड अपीयर्स इन द स्फीयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल लाइफ, ठीक है भाई। और वो किसके अंदर होंगे भाई, जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो वो किस तरह से चेंजेस होंगे, वो होंगे भाई इनोवेशन से, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ इनोवेशन है, इन्होंने बताया सैम्पीटर ने, तो किससे होंगे, इनोवेशंस। और वो इनोवेशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वस्तुओं का, वो ठीक है, वो पहले से ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो न्यू प्रोडक्ट होगा ना उसका क्या करेंगे, इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। भाई नए प्रोडक्ट जब इकोनॉमी के अंदर आएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, ठीक है। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बोल सकते हैं कि टेक्निक से, ठीक है, कि उसकी जो टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो कैसी है। अगर हम हाई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा भाई, जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट जो ये जीरो मान रहे थे कंप्यूटर, वो प्रॉफिट क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तीसरा इन्होंने बताया कि ओपनिंग अप द न्यू मार्केट, भाई एक नई मार्केट ही बना देना, नए प्रोडक्ट्स की नई मार्केट जनरेट करना, तो उससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फोर्थ है फाइंड आउट द न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, भाई कोई ऐसे सोर्स का पता लगा लेना, कोई नए मटेरियल का, ठीक है, जिससे नई वस्तुएं बने, तो उससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एन इंडस्ट्री लाइक मोनोपोली, भाई कोई नई इंडस्ट्री सेटअप कर देना, जैसे कि मोनोपोली मार्केट होती है, तो उससे भी क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, भाई प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, और कोई भी इकोनॉमी होगी वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी भाई, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि इन्वेंशन है, वो इन्वेंशन किस किस तरह से, इन्वेंशन क्या है, इकोनॉमी को इफेक्ट डालेंगे। इससे अगला पॉइंट है भाई
तो देखिए हमने देख लिया इसमें कि इनोवेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे भाई, सम्पीटर ने बताया कि रोल ऑफ इनोवेटर, कि जो इन्वेंशन करेंगे, जो इनोवेटर्स हैं, उनका क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर। तो देखिए भाई, सम्पीटर असाइंस द रोल ऑफ इनोवेशन नॉट टू कैपिटलिस्ट बट द एंटरप्रेन्योर। जो सम्पीटर थे वो क्या मानते थे कि जो इनोवेटर होते हैं ना, वो कैपिटलिस्ट को नहीं मानते। क्योंकि देखिए कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट बहुत बड़े, जो भाई जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने पहले से सेटअप कर रखा है, जो एक इकोनॉमी के अंदर स्टेशनरी इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको कैपिटलिस्ट मानते थे। लेकिन वो मानते थे कि जो इनोवेशंस होगा वो इनोवेशन करेंगे एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का आपका मैं बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योर आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो सिंपल सा सेटअप करते हैं स्टार्टिंग में अपने न्यू फर्म्स की क्या है सेटअप करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो, इन्होंने एंटरप्रेन्योर की भूमिका को ज्यादा क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उनकी डिजायर होती है क्या, टू सेटअप द कॉमर्शियल किंगडम। मान के चलिए जब आप कोई भी बिजनेस सेटअप करेंगे तो ठीक है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से ही क्या है सेटअप करेंगे। भाई आप एक फर्म बनाएंगे, ठीक है, जब वो काम करेगी तो उसके बाद आप उसको क्या बनेंगे, बड़ी आपकी फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री से क्या हो जाएंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी। तो हम जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, एज ए एक एंटरप्रेन्योर ही करते हैं। तो उसकी एक डिजायर होती है एंटरप्रेन्योर की कि वो क्या करे, सेटअप रखेगा एक बड़ा साम्राज्य बनाने की, अपनी कॉमर्शियल का साम्राज्य बनाने की, ठीक है। तो उसके अंदर एक डिजायर होगी। दूसरा है उसके पास क्या होगी, टू विल टू सक्सेस, कि भाई उसको जीतने की क्या होगी, लालसा होगी, ठीक है, कि वो जीतना चाहेगा अपने उसके अंदर। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर की ज्यादा भूमिका लेते हैं एज ए रोल ऑफ इनोवेटर। अब एंटरप्रेन्योर को भाई ये सब करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, वो चाहिए कि टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ द प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उनको टेक्नोलॉजी की, उसको टेक्नोलॉजी का पता हो, भाई नई टेक्नोलॉजी हो उसके पास की, क्योंकि उसके जो नए प्रोडक्ट उसको क्या है बनाने हैं। दूसरा है भाई कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि उसकी भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन मेन इसके अंदर कैपिटल है, तो भाई वो कैपिटल उसको कहाँ से वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, अपनी कैपिटल की नीड्स कहाँ से पूरी करेगा, वो एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट की। रोल ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होंगे, क्योंकि सम्पीटर का क्या मानना था कि भाई एक जो स्टेशनरी इकोनॉमी है उसके अंदर क्या है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, सिर्फ हमें जो प्राइजेस मिल रहे हैं उसको सेल करने से, हमें सिर्फ कॉस्ट के बराबर ही मिल रहे हैं। मतलब 100 रुपए हमने, भाई 100 रुपए एक वस्तु बनाई हमने, उसके ऊपर खर्चा हो गया 100 रुपए, और उसका प्राइस भी 100 रुपए है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा सम्पीटर मानते थे। लेकिन सम्पीटर ने यह बताया कि जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो इनोवेशन करेंगे, किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सम्पीटर अंडर द कंपटीशन मार्केट, की भाई कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ गुड्स और कॉस्ट बराबर होगी, हैंस देयर इज नो प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू द डायनामिक चेंजेस, मतलब भाई डायनामिक कुछ चेंज लेके आने पड़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, टेक्निक्स के अंदर, जिससे क्या होगा, और वो किसी से आएंगे भाई, वो इनोवेशन से ही आएंगे। और प्रॉफिट कंटिन्यू टिल एग्जिस्ट, और प्रॉफिट तब तक बना रहेगा तब तक वो इनोवेशंस क्या नहीं हो जाए, आम ना हो जाए, जनरल ना बन जाए। जैसे कि भाई सीधी सी बात है कि कोई भी जब इनोवेशन होता है, नया प्रोडक्ट आता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, वो जनरल हो जाता है, नॉर्मल। क्यों, मान के चलिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, आप कोई भी प्रोडक्ट मान के चलिए जो भाई बिल्कुल मार्केट के अंदर नया है, ठीक है, तो उससे आपको हैवी प्रॉफिट होगा, भाई वो अच्छा चलेगा। तो लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसकी कॉपी करने लग जाती हैं, ठीक है, उसकी कॉपी करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वो फिर से वो क्या आ जाएगी, स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगी। मतलब वो तब तक प्रॉफिट रहेगा, तब तक इनोवेशन क्या हो, नॉर्मल, जनरल इन नहीं हो जाता, ठीक है भाई। तो ये था रोल ऑफ इनोवेटर और रोल ऑफ प्रॉफिट। तो इसके बाद क्या इन्होंने बताया, तो देखिए जो सम्पीटर है, सम्पीटर ने बताया कि जो सर्कुलर फ्लो चलता है वो बाय इनोवेशन क्या किया जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर के जो इनोवेटिव फॉर्म्स हैं वो फाइनेंस बाय बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन। भाई जो इनोवेशन होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जब इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, भाई क्या करेंगे, इन्वेंशन करेंगे नए प्रोडक्ट्स के, तो उनको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उनको फाइनेंस कौन करेगा, बैंक क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा, ठीक है, या क्रेडिट एक्सपेंशन के द्वारा। जो बैंक्स होंगे वो उनको
उनको क्या करेंगे भाई, फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि कोई भी जो नई फर्में होती हैं, ठीक है, उनको जो फाइनेंस लेना होता है तो उनको क्या पड़ता है भाई, महंगा पड़ता है। ठीक है, क्यों महंगा पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जब करता है, बैंक की भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होती है, लोन देना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है किसी भी फॉर्म को या इंडस्ट्री को। ठीक है, तो देखिए जो सिंस इन्वेस्टमेंट इन द इनोवेशंस, भाई पहले क्या होता था, जो इनोवेशंस में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो क्या है, रिस्की होता था, तो इसलिए क्या करता था, लेकिन जो फर्में थी या नई इंडस्ट्री थी वो क्या करती थी, दे मस्ट पे हाई इंटरेस्ट, वो हाई इंटरेस्ट पे करती थी किनको, बैंक्स को, ताकि लोन फाइनेंस प्रोवाइड रिसीविंग कर सकें। ठीक है, और जब एक इनोवेशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल, वंस द इनोवेशन बिकम सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, भाई जब कोई भी इनोवेशन है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो दूसरे, मैंने आपको बताया, जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसके क्या करने पड़ेंगे, कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, और वो ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि लाइक सोम क्लस्टर्स, जो मतलब सोम होते हैं ना, जैसे जो टूट पड़ते हैं, एक मतलब एक तरह के जीव होता है ये। ठीक है, उस तरह से क्या है, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसकी क्या करने लग जाते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं भाई। ठीक है, और इनोवेशंस इन वन फील्ड में इंड्यूस्ड अदर इनोवेशंस इन द रिलेटेड फील्ड्स, ये भी बात सही बताई संपीटर ने कि भाई जब हम क्या करते हैं, एक फील्ड के अंदर इनोवेशंस होते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, जो दूसरे उससे रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर भी इनोवेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिससे क्या करता है, इकोनॉमी एक बूम की स्थिति में आ जाती है, मतलब ग्रोथ की स्थिति में, सिचुएशन में आ जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, इनोवेशंस इन द मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, भाई व्हीकल इंडस्ट्री है उसके अंदर इनोवेशंस हुए, ठीक है, नए नए व्हीकल्स बनाए गए, तो उससे क्या हुआ, जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि आप मान के चलिए स्टार्टिंग में तब बने होंगे तो शुरू में कार भी बनी होंगी भाई, कार बनाई गई, कार से ऑटो बने, बसेस बनी, ट्रक बने, तो जब ये इनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, नए नए इनोवेशंस हुए इसके अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाईवेज भी बने होंगे भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, रबर टायर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इनोवेशन होंगे, हम बात करें इनोवेशन की। ठीक है, इनोवेशन कैसे हुए रबर टायर के, भाई जो टायर है उसके अंदर उन्होंने बनाए होंगे, ऐसे टायर बनाए जाएंगे भाई जिसमें ज़्यादा जो पंचर ना हो, या ज़्यादा जिनकी क्या है, ज़्यादा ना घिसे, अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसके अंदर नए नए क्या होंगे, इनोवेशंस होंगे। या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसका भी अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या था, डीजल के व्हीकल थे, पेट्रोल थे, डीजल पेट्रोल था, उसके बाद फिर क्या है, नए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने, जैसे सीएनजी बना, सीएनजी वाले व्हीकल चलाए गए। उसके बाद अब जैसे क्या बनाए हैं, जैसे आपने एथेनॉल वाले जो पेट्रोलियम है जिसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो नए नए क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या है, इनके अंदर भी क्या है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जब एक इंडस्ट्री का हम इनोवेशन करेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, तो दूसरे उसके ऊपर भी वो इफेक्ट डालेगा, और दूसरे जो अदर्स उससे रिलेटेड फील्ड्स होंगे उसके अंदर भी क्या होगा भाई, नए नए इनोवेशन होंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उस इससे आगे उन्होंने संपीटर साहब ने क्या बताया भाई, तो देखिए संपीटर ने इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया थ्योरी के अंदर, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई, कि इन्होंने बताया कि जब नए नए इनोवेशंस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या होता है, ग्रोथ करती है। ठीक है, और उनको फाइनेंस किससे मिलता है, बैंक से मिलता है। तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या बताया, कि जब नए इनोवेशंस होते हैं तो जो पुरानी फर्में होती हैं उनको क्या कर देते हैं, एक तरह से डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, जो ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बताया, संपीटर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एज द वन ऑफ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, वेयर इन द ओल्ड इकोनॉमिक, जो पुरानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉयड, जो वो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, एंड द न्यू स्ट्रक्चर आर बीइंग कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन देयर प्रोसेस, मतलब जो पुरानी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉयड हो रही है, और उनकी जगह क्या आ रही है, नई आ रही हैं। ठीक है, और इसी को इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसको हम किसकी सहायता से समझ सकते हैं, ये डायग्राम है, ये फिगर नंबर 1.1 है। ठीक है, द कर्व YPT शो द लॉन्ग रन साइक्लिकल अपस्विंग्स एंड डाउनस्विंग्स, मतलब ये क्या बता रहा है भाई, जो YPT कर्व है, YPT, ये OY एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं भाई, आउटपुट, और OX एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम। ठीक है, फिगर नंबर 1.1।
ठीक है भाई। और जो वाईपीटी कर्व है वो क्या बता रहा है कि कॉन्टिन्यूसली जो हमारे लॉन्ग रन के अंदर जो साइक्लिकल चेंज है, जो अपस्विंग बता रहा है। सबसे पहले तो वाई से पी पे ये क्या है हमारा अपस्विंग, और फिर क्या है डाउन स्विंग, ठीक है। इनके बारे में ये शो कर रहा है व्हेन देयर इज न्यू इनोवेशंस इन द इकोनॉमी, जब मार्केट के अंदर नए नए इनोवेशंस होते हैं तो ये क्या करता है, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और वाई प्रोडक्शन, मतलब जब क्या था भाई, इनोवेशंस पहले नॉर्मल थे तो वाई के ऊपर प्रोडक्शन था, ठीक है। और जब क्या हुआ कि इनोवेशंस हुए ने तो ये कहाँ पे चला गया भाई, पॉइंट पी के ऊपर चला जाता है प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, व्हेन दीज इनोवेशंस बिकम जनरल, मैंने आपको बताया था कि जब ये इनोवेशंस जनरल हो जाएंगे, लोग उसको, अदर एंटरप्रेन्योर्स उसको फॉलो करने लगेंगे, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या होता है, रिप्लेसिस बाय द अदर इनोवेशंस, तो उनकी जगह क्या आ जाते हैं, नए इनोवेशंस आ जाते हैं। इसको ही तो बता रहे हैं, पीटर ने बताया कि ये क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, कि जो पहले जो फर्में हैं जिन्होंने इनोवेशन किया फिर वो नॉर्मल हो गए और उसके बाद उनको रिप्लेस करके नए इनोवेशंस होते हैं। तो एक बार इकोनॉमी क्या है, डाउन जाती है तो पी से फिर पॉइंट पे कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन एक तरह से टी के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इन दिस वे द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन प्रोसेस लीड्स टू द न्यू इक्विलिब्रियम टी। और अब क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ जाता है, पॉइंट टी पे आ जाता है, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट इज हायर देन द अर्लियर पॉइंट वाई। लेकिन अब आप एक बार ध्यान से देखेंगे कि पहले प्रोडक्शन था या इकोनॉमी, यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ थी स्टेशनरी स्टेट पे, यहाँ से क्या हुआ भाई, इनोवेशन हुए, इनोवेशन हो गए, अपस्विंग होके पॉइंट पी के ऊपर क्या है, इकोनॉमी अब आ गई। लेकिन जब क्या हुआ, नए इनोवेशंस नॉर्मल हो गए, ठीक है, इन जनरल हो गए, तो इकोनॉमी कहाँ चली गई भाई, टी के ऊपर, क्योंकि अभी भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और पुराने वालों की क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो टी पॉइंट है वो क्या है, अभी भी किससे ऊपर है भाई, वाई पॉइंट से काफ़ी ऊंचाई पे है, ठीक है। वाई से कितना ऊपर है, इतना ऊपर है भाई ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये क्या शो कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में ये शो कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक था इस थ्योरी के अंदर जो बताया था संपीटर ने, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो मेन थ्योरी इन्होंने बताई थी कि साइक्लिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है। वो संपीटर ने बताया था कि मेन साइक्लिकल प्रोसेस है वो कैसे चलता है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए अब हमने क्या किया, जो संपीटर ने जो थ्योरी के अंदर जो भी बेसिक टर्म्स का इन्होंने यूज़ किया है वो सब हमने क्या है सीख लिया है। अब हम समझेंगे कि संपीटर ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया, और इस डायग्राम की सहायता से भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो साइक्लिकल प्रोसेस का इन्होंने क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल प्रोसेस था, उसके अंदर हमने इन्वेंशन किए, इन्वेंशन करने से क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। वो सब हमने पहले डिस्कस किया। तो इन्होंने क्या बताया कि साइक्लिकल प्रोसेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि देखिए कोई भी इनोवेशन होगा तो उस इनोवेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंस बाय द बैंक्स, क्रेडिट एक्सपेंशन। जो क्रेडिट एक्सपेंशन से क्या है वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे बैंक्स, ठीक है, किसको, इनोवेटर्स को। इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द इनकम एंड द प्रोडक्शन एंड द क्यूमुलेटिव एक्सपेंशन। इससे क्या होगा भाई, जो इनकम है और जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, एक तरह से इंक्रीज होगा, बूम होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, और इससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है जो कम्युनिटी की या कंज्यूमर्स की, वो क्या हो जाएगी भाई, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब इनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो उससे क्या है, हम बोल सकते हैं कि वस्तुओं की या जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो ओल्ड इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी भाई, एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, बढ़ाएंगी प्रोडक्शन को, और ज़्यादा से ज़्यादा किससे लोन लेंगी, बैंक से लोन लेके वो क्या करेंगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी। तो उससे क्या होगा, एक जो यहाँ पे जो जैसे डायग्राम में दे रखा है, इधर मैं डायग्राम बता देता हूँ एक बार। ओ वाई एक्सिस पे हम इनकम ले रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है। और ये जो ये आपको एक लाइन दिख रही है बढ़ती हुई, ये हमारी क्या है, इसको हम लिख भी लेते हैं जैसे कि एम एन कर लेते हैं, ठीक है। एम एन जो लाइन है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम पाथ है, मतलब एक इक्विलिब्रियम का एक पाथ है, रास्ता है, ठीक है, जो हमें शो कर रहा है, बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इकोनॉमी का, ठीक है भाई। ये क्या शो कर रहा है कि ये ग्रोथ इकोनॉमी है जो धीरे धीरे क्या है, एक्सपेंशन कर रही है, बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो जो आपको एक इसके अंदर ये दिख रहा होगा प्राइमरी वेव, ठीक है, ये जो प्राइमरी वेव है ये वाली,
ये किसके बेस पे बनाई हुई है कि जो इनोवेशंस है ना, देखो सबसे पहले क्या कर रही है भाई, बढ़ रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, डाउन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इनोवेशंस हैं, जो नए नए इनोवेशन करते हैं एंटरप्रेन्योर, जब नए नए इनोवेशन प्रॉफिटेबल होते हैं तो धीरे धीरे क्या है, ये ग्रोथ करती है, बढ़ेगी, ठीक है। एक टाइम के बाद वो जनरल हो जाएंगे, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिटेबल कम होगा, तो वो ऑटोमेटिक से फिर डाउन चला जाएगा। ये तो थी हमारी प्राइमरी वेव्स, जो किसके कारण जनरेट हुई थी, एंटरप्रेन्योर्स की इनोवेशंस के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें सेकेंडरी वेव की। सेकेंडरी वेव किसके लिए, किसके कारण जनरेट हुई भाई, इन्वेस्टमेंट हुई, उससे इंक्रीजिंग हुई परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स, उसके कारण डिमांड भी बढ़ी भाई गुड्स एंड सर्विसेज की। जो ओल्ड इंडस्ट्री जो पहले से काम कर रही थी वो क्या करेंगी, और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, ठीक है। और कैसे बढ़ाएंगी, कहाँ से फाइनेंस लेंगी, बैंकों से। तो इससे क्या होगा, इट इंड्यूस्ड ए सेकेंडरी वेव ऑफ क्रेडिट इन्फ्लेशन विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑफ द प्राइमरी वेव ऑफ द इंडस्ट्री। एक भाई नई वेव बनेगी प्रोडक्शन की, ठीक है, डेवलपमेंट की, वो दूसरी वेव बनेगी सेकेंडरी वेव, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी, ठीक है। और ये ऐसे करके आपकी बढ़ेगी, फिर डाउन चली जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं, जैसे हो सकता है ना, पहले सबसे पहले बढ़ेगा, फिर रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर से रिवाइवल करेगा। यही इन्होंने थ्योरी में बताया कि जो सेकेंडरी वेव है वो जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि दोबारा से प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। पुरानी फर्में हैं, पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उससे क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी, तो सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी प्राइमरी वेव के ऊपर हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वेव, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ओवर ऑप्टिमाइजेशन एंड द स्पेकुलेशन एड फर्दर इन द बूम। भाई सीधी सी बात है कि जब ओवर ऑप्टिमाइजेशन जब ज्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर, स्पेकुलेशन जब भी ज्यादा होगा, मतलब स्पेकुलेशन का मतलब कि भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं हम, ठीक है, जब ये ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमी बूम करेगी, ठीक है। और इसके बाद है आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि भाई ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, ठीक है, नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, पुरानी वस्तुओं जो डिमांड बढ़ रही है उसका एक्सपेंशन कर रही है प्रोडक्शन का। लेकिन एक टाइम के बाद क्या है, ये रिसेशन स्टार्ट हो जाता है इससे, ठीक है। रिसेशन कब स्टार्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ओल्ड प्रोडक्ट्स डिमांड डिक्रीज, भाई जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नई नई वस्तुएं आएंगी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई पहले रंगीन टीवी होते थे, ठीक है, उसकी जगह अब क्या आ गई, एलईडी आ गई, अब और भी स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। तो इस टाइप से क्या है, ओल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो डाउन हो जाती है, और एक टाइम के बाद वो बिल्कुल खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ड्यू टू द मार्केट डिस्प्लेसिंग। मार्केट डिस्प्लेसिंग का मतलब यही है कि पुरानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जगह नई इंडस्ट्रीज का सेटअप हो जाना, नई इन्वेंशन के कारण, ठीक है। तो मार्केट डिस्प्लेसिंग के कारण क्या हुआ भाई, पुरानी वस्तुओं की डिमांड घट गई, उससे उसके क्या, उसके प्राइस भी कम हो गए, और प्राइस कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, तो पुरानी फर्में क्या करेंगे अभी, प्रोडक्शन को बंद करेंगी या कम कर देंगी, ठीक है। और प्रोडक्शन जब कम होगा तो फिर क्या है, रिसेशन की स्थिति आ जाएगी, सिचुएशन आएगी, और फिर क्या चली जाएगी, डिप्रेशन की स्थिति में चली जाएगी इकोनॉमी। फिर क्या होगा, अनसर्टेनिटी और रिस्क क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इनोवेशंस आर रिड्यूस्ड, भाई जो इनोवेशंस हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, और एक तरह से वो बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर से दोबारा से फिर क्या है, वही स्थिति, वही सर्कल फिर से स्टार्ट होगा, भाई फिर से नए इनोवेटर्स आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वो इकोनॉमी के अंदर नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, और फिर से क्या है, ये डिप्रेशन से स्थिति कहाँ की किसकी तरफ चली जाएगी भाई, फिर से क्या है, रिवाइवल, फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगी, और क्या है, ग्रोथ की ओर अग्रसर होगी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये थी भाई जो सम-पीटर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनोवेशन, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने यही बताया कि नए नए इनोवेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद बस एक टॉपिक और रहता है इनका, प्रोसेस ऑफ एंड ऑफ कैपिटलिज्म। भाई अभी ये जो बात कर रहे थे ना, ये सारी कैपिटलिज्म के बारे में ही थी कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज सेटअप करना, प्राइवेटाइजेशन करना, ये कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब ये बताएंगे कि प्रोसेस ऑफ एंड ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं भाई। तो देखिए एट द एंड जो सम-पीटर साहब ने इस थ्योरी के अंदर जो बताया, वो इन्होंने बताया कि जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, जो कैपिटलिज्म है उसकी प्रोसेस का एंड हो रहा है, और उसके बहुत से इन्होंने कारण दिए, जैसे कि द डिकेडेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। इसका मतलब है कि इनका क्या होता जा रहा है, विघटित होते जा रहे हैं एक तरह से इनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। डिस्ट्रक्शन का मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो दूसरों को क्या कर रही हैं,
डिस्प्लेस कर रही हैं एक तरह से, ठीक है, उनका प्रोडक्शन है वो एंड हो रहा है और वो क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया इसका कारण। तीसरा इन्होंने कारण बताया द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट फैमिली। जो कैपिटलिस्ट फैमिली है उनके बीच में भी क्या है भाई, डिसइंटीग्रेशन है, अच्छे से इंटीग्रेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, कैपिटलिज्म खत्म होता जा रहा है। एंड द आखिरी जो इन्होंने मेन पॉइंट बताया वो दैट द विल टू एक्यूमुलेट वेल्थ ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। भाई जो पहले लोग क्या करते थे, जो संचय करते थे, पैसे को जमा करते थे, सेविंग करते थे, वो धीरे धीरे क्या है भाई, अब खत्म होता जा रहा है। लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उसको क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, सेविंग नहीं करते। जब तक सेविंग नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो क्या है भाई, कैसे उसको अपने जो इंडस्ट्रीज को, कैसे उनका एरिया को वो बढ़ा पाएंगे, तो वो डेवलपमेंट वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और एट लास्ट उन्होंने बताया कि धीरे धीरे क्या है, दिस इज द ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड द सोशलिज्म। धीरे धीरे क्या है भाई, इकोनॉमीज है जो भी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं वो धीरे धीरे क्या है, सोशलिज्म की तरफ क्या है, अपना क्या है, बढ़ रही है भाई, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी जो सम्पिटर की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनोवेशन, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है भाई। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस जब मैं पढ़ता था, मुझे भी कहीं पे अच्छे से वीडियो नहीं मिल पाती थी, नहीं कोई अच्छे से कंटेंट जो पढ़ा पाए इस तरह की थ्योरीज। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊं, जितनी भी थ्योरीज हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं एमए इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, आपके कुछ स्टैटिकल एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आती हैं, प्लस में आपका जो नेट का सिलेबस है वो भी मैं क्या है, धीरे धीरे आपका कवर करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।